ऋषि दयानंद एक बार रात को उठकर लेट नाइट लगभग 2-3 बजे के आसपास उठकर वो टहल रहे थे। उनको देखकर जो उनका सहायक था उठा, देखा स्वामी जी परेशान हैं, पूछता है स्वामी जी क्या बात है। स्वामी जी कहते हैं मेरे दिल में दर्द है, मेरे सीने में दर्द है। सहायक परेशान हो जाता है, जो उनका हेल्पर था, कहता है स्वामी जी अगर आप कहें किसी डॉक्टर, वैद्य या हकीम को बुलाया जाए। स्वामी जी 1 मिनट चुप रहे, कहते नहीं वो कुछ नहीं कर सकते। सहायक फिर पूछता है स्वामी जी ऐसी क्या बात है, किस तरह का दर्द है। स्वामी जी कहते हैं कि जो ये दर्द है इसको कोई डॉक्टर, हकीम, वैद्य कोई दूर नहीं कर सकता, ना इसकी दवाई किसी ऐसे व्यक्ति के पास है, क्योंकि ये जो दर्द है वो इस समाज का दर्द है, इस दुनिया का दर्द है। जब मैं उन्हें देखता हूं कि वो भटके हुए हैं, उनका जीवन जो अमूल्य था, जो ईश्वर ने उनको जीवन दिया था श्रेष्ठ कर्म करने के लिए, वो व्यर्थ गवा रहे हैं। वो व्यर्थ की सोच, जो कोई सोचने लायक बातें नहीं है, उसमें फंसे हुए हैं। व्यर्थ के कर्म, जो कर्म ही अच्छे नहीं हैं, उसमें फंसे हुए हैं। उनको देख के मेरे सीने में दर्द होता है। ऐसे विचार थे महर्षि दयानंद के। उस बात का बड़ा प्रभाव पड़ा। जब भी मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ गलत करते देखता हूं, ध्यान भंग होते देखता हूं, या किसी दूसरे का ध्यान भंग करते देखता हूं, तो अंदर से वही आवाज निकलती है, संजीव उसको रोकना चाहिए। बुजुर्ग हो सकता है, मेरे से कम उम्र का हो सकता है, मेरे समान आयु का हो सकता है, परंतु वो अभी कुछ गलत कर रहा है। एज ए मित्र, एज ए उसका, अगर वो मेरा बुजुर्ग है और मैं उसके पुत्र के समान हूं तो पुत्र के धर्म में, और अगर मैं शिक्षक हूं तो शिक्षक के धर्म में रोकना चाहिए। सो कभी अगर क्लास में इस प्रकार की छोटी सी कहानी में कोई बताता हूं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, वो सुधारने के लिए। क्योंकि पुत्र का धर्म है, वैसे आप सब मेरे बुजुर्ग हैं, पिता समान हैं, माता समान हैं, मैं आपके पुत्र के समान हूं। पुत्र का धर्म होता है पुत्रा, जो तरा दे। क्या तरा दे? पिता को। कैसे तरा दे? इस जीवन से। वो ऐसे कर्म कि जिसके मेरे करने से मेरे माता पिता या मेरे माता पिता के समान व्यक्ति अगर वो अपना जीवन श्रेष्ठ कर लें और मैं उन कर्मों से उनको तरा दूं तो मैं पुत्र हूं, और अगर मैं वो कार्य नहीं कर सकता तो मैं कुपुत्र हूं। मैं पुत्र नहीं कह सकता अपने आप को, या मेरे माता पिता या मेरे बुजुर्ग मुझे पुत्र नहीं कह सकते और ना सोच सकते। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संतान ऐसे कार्य नहीं कर रही, वैसे यहां पे संतानें नहीं है, विनय है। विनय, बात ध्यान से सुनना, तुम बहुत अच्छे हो, और अच्छे सुनना। कोई भी पुत्र, उसका धर्म है वो कार्य करना जिससे उसके माता पिता स्वर्ग लोक में जाएं। ऐसे कार्य ही जीवन में करने चाहिए कि जिससे मेरे माता पिता या जो हमारे बुजुर्ग हैं वो स्वर्ग लोक में जाएं। और ये सदैव चिंतन करना चाहिए कि वो कार्य क्या है। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम पता है, 100% आपको सॉल्यूशन भी पता है उसका, 100% सॉल्यूशन पता है, बट सोचने की बात है। चिंतन करें, चिंता ना करें, चिंतन। तो जो भी युवा हैं, विनय, सदैव अपने जीवन में चिंतन करो कि मेरे ऐसे कौन से कर्म हैं जिससे मेरे बुजुर्ग, मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता
स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकें। स्वर्ग लोक कहीं दूसरी जगह नहीं है, यहीं पर है, इस दुनिया के अंदर है। अगर घर के अंदर शांति है, प्यार है, विश्वास है, तो स्वर्ग है, अदरवाइज सिर्फ नर्क है। जो संतान अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा दादी को अच्छी प्रकार से नहीं रख सकती, वो अपने जीवन में सिर्फ पाप कर रहा है। और पाप करने वाला कोई भी व्यक्ति शांति से ना तो सो सकता है, ना जीवन जी सकता है। उसका परिणाम हानिकारक है उसके लिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आज ना पता चले, क्योंकि ज्ञान नहीं है। भविष्य में जिस दिन बैठ के सोचोगे तो जो गुणनफल, जो टोटल निकलेगा, वो माइनस में जाएगा, जीरो भी नहीं होगा। ये तो था पुत्र का धर्म। गृहस्थी, ये जो मैं छोटी छोटी बातें शॉर्ट में बता रहा हूं, ये इंट्रोडक्शन है आने वाली सीडी का। आपको 2 वीक में एक सीडी मिलेगी जिसमें चीजें बड़े एक्सप्लेन करके आपको समझाई गई होंगी। पुत्र का क्या धर्म है, गृहस्थी का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, और एक वारिस, उसका क्या धर्म है। संतान को वारिस नहीं कहते, हम कह देते हैं अज्ञानता में कि मेरा वारिस है। वारिस वो होता है जो आपके विचारों को अपने जीवन में धारण करे, वो आपकी विरासत संभालता है, उसको बोलते हैं वारिस। आपके धन को, गाड़ी को, मकान को कोई भी संभाल सकता है, कोई भी। आपके पैदा की हुई संतान, कोई भी दूसरा व्यक्ति, कोई भी संभाल लेगा। लेकिन आपकी सोच, आपकी परिवार की मर्यादाएं, आपके बुजुर्गों के जो कर्म थे, उनको अगर आगे लेकर कोई चलता है तो वो वारिस है। वो जरूरी नहीं आपकी संतान हो, कोई भी हो सकता है। जो आपकी विरासत को आगे लेके जा सके वो सच्चा वारिस। ये सदैव ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जीवन में अपनी संतान के लिए सभी करते हैं, अपने परिवार के लिए सभी करते हैं, सगे संबंधियों के लिए सभी करते हैं। जो इन सब से आगे जाकर किसी असहाय को, किसी अनाथ को, किसी मजबूर को, या किसी ऐसे बच्चे को संभाल सके जिसको वाकई एक पिता की, एक परिवार